खाई है। दुनिया का कौन कोना छान मारूंगी, मगर उस कसाईयों को नहीं माफ करूंगी जिन्होंने मुझे अनाथ बनाया है। लेकिन बिटिया, मुझे डर लगता है। क्यों चाचा? दुनिया से तुम्हें अकेले ही मुकाबला करना पड़ेगा। ये बूढ़ा शरीर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। कर सकता है चाचा। ये पवित्र हाथ जिन्होंने मुझे पाला है आज मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। तुम समझ गई हो बेटिया तुम्हें किस रास्ते पे चलना है, किस तरह चलना है? हाँ चाचा। वो खूनी इंसाफ के हाथों से बचने के लिए कहीं छुप गए हैं, इसीलिए पुलिस उन्हें आज तक नहीं ढूंढ पाई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस ढंग से तुम जा रही हो वो एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आ जाएंगे। उनमें से एक भी तुम्हें मिल गया तो बाकी तीनों भी मिल जाएंगे। ये एक जंजीर है जिसकी एक कड़ी दूसरी कड़ी का पता देती है। अब मुझे आज्ञा दो चाचा। बिटिया, ये संभाल के रख लो। ये क्या है चाचा? जायदाद के अलावा लाखों रुपए तुम्हारे पिता बैंक में छोड़ गए थे। आज तक मैंने उन्हें संभाल के रखा है। अब ये सब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मगर मुझे इतने रुपयों की क्या जरूरत है? इस लंबी चौड़ी दुनिया में न जाने कहां और किस वक्त कोई जरूरत पड़ जाए। अच्छा चाचा, मुझे आशीर्वाद दो। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारे साथ है। सफल होके जल्दी लौटो। क्या लड़की नाची है और क्या पत्ते आए और क्या चालें हो रही हैं। आखिरी चाल और एक चाल और। क्या माल खत्म हो गया? अरे अभी नसीब चंद जो बैठा हुआ है। अच्छा चलो पत्ते खोलो, शो। अरे आज पत्ते तो क्या, नसीब चंद नसीब के दरवाजे भी खोल सकता है। तीन इक्के, तीन बादशाह, मेरे तीन इक्के कहाँ हैं? तीन इक्के यहाँ हैं। अरे ये मेरे तीन इक्के। क्या भगवान, अरे तुम लोग धोखा करते हो। मेरे पैसे तुम ये चीटर है, ये धोखेबाज है। नहीं देखो ये क्या नहीं खेलना है तो जाओ यहाँ से। कैसे जाऊंगा? मेरी सारी दौलत यहाँ पर है। छोड़ो मेरे पैसे, तुम अंदर मत जाओ, ये गुंडों का अड्डा है। ये सब मिलकर तुमको लूट लेंगे। इन्होंने मुझे भी लूट लिया है। उन्होंने लूट लिया और तुम बैठे देखते रहे? फिर तो क्या करूं, जरा सा मुंह खोलता हूँ तो साले मार मार कर पंजा ढीला करते थे मेरे।
आओ मेरे साथ। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, रुपए से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। मेरी माँ कहा करती थी कि अगर रुपया चला गया तो फिर आ सकता है, लेकिन अगर जान चली गई तो फिर नहीं आ सकती। अभी जान बाकी है, मैं लॉटरी के टिकट बेचकर जी लूंगा। अरे क्या करने वाली है ये। कौन है तू? तू कौन है पूछने वाला? जानती नहीं, मैं हूँ सैंडो गुलाम। तू गुलाम है? तो मैं रानी हूँ। सीधी तरह वो रुपया यहाँ रख दो। नहीं, जा जा, गीदड़ कहीं का। कमजोर लोगों को लूटता है, वो भी धोखे से, और हुक्म चलाता है जैसे। खबरदार, जरा भी अपनी जगह से हिले तो मारे जाओगे। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। ओह नो, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए आप दोनों का। मैं इस होटल का मालिक हूं, अमृतलाल। आप दोनों ने बदमाशों को यहां से भगाकर मेरी होटल को बदनामी से बचा लिया। अब मैं पूछ सकता हूं आप कौन है? ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं वो टुशुम। अरे अरे यार, क्या तमंचा चलाया तुमने? टुशुम टुशुम टुशुम। शुक्र करो, माल मिल गया और जान भी बच गई। हाँ। दुम दबाकर भागो। अरे नसीब चंद ठीक कह रहा है, तुम दबाकर भाग बेटे, तुम दबाकर भाग। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मुझे एक कमरा चाहिए। ओह श्योर श्योर, मैडम वेट कर ओके सर। ओह नो, नॉट 21, 18। यस, थैंक यू। साइन कर दीजिए। आपका सामान बाहर गाड़ी में है। आप चलिए, मैं भिजवा देता हूं। रूम नंबर 18। मेम साहब, कुछ पीने का मसला? क्या क्या है? कोको कोला, ओह नो नो। फ्रूट जूस, बियर, विस्की, ब्रांडी। ओह वंडरफुल। तो क्या नाम मेम साहब? कोका कोला। जी, कोका कोला। जग्गू, राजू, सलीम, संजय, आज रात जो सिटी बैंक लूटने का प्रोग्राम है वो तुम समझ गए ना ठीक से? मेम साहब, मेम साहब, तुम जा सकते हो। बस वो कमरा नंबर 18 वाली लड़की ने तार काट के माइक्रोफोन को अलग कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा बस। हाँ बस। हो सकता है बॉस, उसने हमारी बातें भी सुनी हो। फिक्र मत करो, कमरे नंबर 18 से आज तक कोई बचकर नहीं निकला।
तुम जा सकते हो। अपने 2 आदमियों को हुक्म दो कि उस लड़के की लाश लेकर हमारे पास आए। यस बॉस। हैंड्स अप।
मैं सिटी बैंक के करीब से बोल रही हूँ। कुछ डाकू इस वक्त बैंक को लूट रहे हैं। क्या बैंक लूट रहे हैं? जी हाँ, मगर चिंता न कीजिए, मैं 5 मिनट में उन डाकुओं को लाके आपके हवाले कर दूंगी। आप अपने आदमियों के साथ तैयार रहिए। मगर आप हैं कौन? रानी मेरा नाम। आप तो ऐसे भाग रही हैं जैसे पुलिस आपके पीछे लगी हो। ऐसा ही समझ लीजिए, मगर आपको बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप पुलिस से क्यों डरती हैं? मैं किसी से नहीं डरती, समझे? तो फिर आप भाग क्यों रही हैं? इसलिए कि मुझे किसी जरूरी काम से आगे बढ़ना है। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आपको? आपको बताने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। जी? मैंने कहा फिर मिलेंगे। अरे सुबह सुबह मारने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? अरे अरे आप उन्हें जिंदा है? क्या मतलब? मैंने तो सुना था कि आप कमरा नंबर 18 में ठहरी है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे उस कमरे में जो भी ठहरता है दूसरे दिन सुबह को उसकी लाश मिलती है सड़क पर। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? गुडलक चंद। क्या कहा? अजी वो अंग्रेजी में गुडलक चंद, हिंदी में नसीब चंद। कहाँ के रहने वाले हो? गोपाल नगर का। ये देखिए ना, मेरा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड। देखिए देखिए देखिए। तुम बहुत भोले हो। आहा, ओह, अरे ये आपको कैसे मालूम हुआ? ये तो मेरी माँ भी कहा करती थी। देखिए ना, इसी भोलपन में मैंने अपनी सारी दौलत जुए में हार दी। कहाँ? होटल 3 एसिस में? और नहीं तो। अच्छा सुनो। हाँ। तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए? अरे अरे नेकी और पूछ दिलाइए ना, दिलाइए ना, दिलाइए ना। आहा, ओहो, अरे इसका तो मतलब ये हुआ कि आज होटल 3 एसिस का नाम नाम सत्य है। अच्छा चलो। अरे चलो चलो चलो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये हाँ। Who is the proprietor of this hotel? जी? इंग्लिश नहीं आता है। इस होटल का मालिक कौन है? मैं हूँ इस होटल का मालिक। फरमाइए। गुड 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 गुड। लेकिन मालिक तुमको मालूम नहीं वो आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? प्रिंस बुलेट।
बुलेट? यस, बुलेट 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 के माफिक चलती है। आई मीन बुलेट के माफिक चलता है प्रिंस। कहाँ का प्रिंस? प्रिंस ऑफ सब्जबाग। सब्जबाग? ओह, सब्जबाग, तुम नहीं जानता सब्जबाग? अच्छा, तुमको दिखा देगा सब्जबाग। लेकिन ये है कहाँ? सब्जबाग लालबाग के बाजू में हिमालय के गोद में एक हरा भरा छोटा सा खड्डा है, ग्रीन, उसको ग्रीन वैली बोलता है, सब्जबाग बोलता है। उधर हीरे जवाहरात का कान है, सब्ज हीरा, ग्रीन डायमंड। ओह, यू मीन माइन? Yeah. Oh, princess, come. Your Highness, please come. Come, please. Wait. Yes, please come. वेलकम टू दिस होटल प्रिंस। हमने तुम्हारे होटल की बहुत तारीफ सुनी है। एवरीवन टॉक सो हाई। होटल की शान तो आपके आने से बढ़ गई है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कैसा अनाड़ी मालिक है और एंटरटेनमेंट मारा है, दिल के बहलाने का सामान। मलेशिया की बहुत मशहूर डांसर है हमारे यहाँ। इस कदर उम्दा सेक्सी डांस करती है कि आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, पुरानी से पुरानी निहायत ही उम्दा शराब है। और यहाँ हर किस्म का गैम्बलिंग भी होता है। मटका भी चलता है क्या इधर? जी नहीं, मटका नहीं। दीवान जी, पहले गैम्बलिंग, बाकी सब कुछ बाद में हो। यस योर हाइनेस। लेकिन प्रिंस से पत्तों का खेल खेलते हैं, यानी कि कार्ड। वो भी हाजिर है। वो भी हाजिर है। ओह गॉड, लेकिन हमारा प्रिंस तो बहुत हाई स्टेक खेलता है, लाखों हजारों का जुआ खेलता है। कौन खेलेगा उसके साथ? प्रिंस को खुश करने के लिए हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। प्रिंस का दिल बहलाने के लिए हम हाजिर हैं। सैंडो, फॉरेन कार्ड्स का इंतजाम किया जाए। यस बॉस। आइए प्रिंस, आइए प्रिंस। आई होप यू विल नॉट माइंड। सैंडो, दीवान जी, Yes, your highness. For the beginning, I think 2,000. सैंडो, 2,000. Oh, then 4,000, please. 4,000. 4,000. सैंडो, 4,000। Oh, then 10,000, please. सैंडो, श्योर। तीन इक्के तो मेरे पास है। एक घास पे 6 का 6 एसेस। ये 420 है। बिल्कुल 420। 420 कौन? तुम पत्तेबाज। शट अप! पत्तेबाज तुम हो। ये होटल तुम्हारा है, ये कार्ड्स का पैकेट तुम्हारा है। याद है, आज से 15 साल पहले तूने और डाकुओं के साथ मिलके चौधरी राम प्रसाद और उनके परिवार का खून किया था। आज उसका बदला मैं लूंगी। कोई भी अपनी जगह से हिला तो खत्म कर दिया जाएगा।
छोटे बॉस को मार दिया गया है। हाँ? किसने? एक लड़की ने अपने आप को रानी कहती है। और तुम लड़की से डर के मेरे पास भाग? नहीं बॉस, उस लड़की को मैंने मार दिया है। नमक हराम! मेरे पास मुर्दा खबरें लाया है। अगर वो जिंदा होती तो मसल देता। कौन है? कौन हो तुम बाबू साहब? ये मर्द नहीं माँ, लड़की है। लड़की? जी, मैं अपनी मोटर में शहर जा रही थी। पहाड़ी पे से मोटर नदी में गिर गई। हाय राम! अरे तेरे माथे से तो खून निकल रहा है। खास नहीं। तू तो बिल्कुल भीगी हुई है। ठहर, मैं तुझे अच्छी तरह पोंछूं, कहीं जुकाम न हो जाए बिटिया। हे भगवान, तूने मेरी माँ मुझसे क्यों छीन ली है? आज अगर वो जिंदा होती तो मुझे इसी तरह प्यार से पुकारती। माँ, क्या बात है बिटिया? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। तुम बहुत अच्छी हो माँ, तुम बहुत अच्छी हो। रत्ना, इसे ले जा और इसके कपड़े बदल। जा बेटी। आओ बहन। पगली कहीं की। जल्दी से छुप जाओ, आज फिर डाकुओं की धारा है। वो मुझे जवान लड़कियों को उठा के ले जाती। चुप जाओ, चुप जाओ। डरो मत माँ, मैं देखती हूँ डाकुओं को। नहीं बेटी मत जाओ, भगवान के लिए दरवाजा मत खोलो। तुम डरो मत माँ। नहीं बेटी, वो लोग बड़े जालिम हैं। वो जालिम है तो मैं जुल्म को खत्म करना जानती हूँ।
है बिजली। आज से 15 साल पहले तूने और डाकुओं के साथ मिलके चौधरी राम प्रसाद और उनके परिवार का खून किया था। आज उसका बदला मैं लूंगी। रो मत, मुझे बताओ कौन हो तुम? डाकू मुझे यहाँ उठा लाया था। तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? गोपाल नगर। गोपाल नगर? वो तो बहुत दूर है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सेठ धनीराम। देखो रमेश, अगर तुम रहोगे नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगी। बोलो, रहोगे? अच्छा, आओ। गोपाल हेलो। तुम यहाँ भी? आप वहाँ से गोपाल नगर आ गई? मैं भी। मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी आपके दर्शन हो जाएं, बस। मैं पूछती हूँ, तुम साये की तरह मेरे पीछे क्यों लगे हो? आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि बंदे को अपना साया समझिए और साया हमेशा इंसान के साथ रहता है। ए मिस्टर। मिस्टर नहीं, आनंद। बात करने की तमीज सीखो, जो भी नाम है तुम्हारा। माफ कीजिए, मैं अभी औरतों के मामले में जरा अनाड़ी हूँ। आपसे मिलता रहूंगा, बात करनी भी सीख जाऊंगा। शट अप। फिर मिलेंगे। क्या बात है जॉन, इतना जोश? तभी अभी एक आदमी ने आके खबर दिया है कि अमृतलाल और शेर खान दोनों मारा गया है। कैसे? कोई लड़की है पुरानी,
जिसने शेर खान के टेंट को चलाकर राख कर दिया, हमारा बादशाह भी मारा गया, और जो थोड़ा सा बच गया उस आग में बुरी तरह झुलस गया। जान, धनी राम का बेटा भी वही था, उसके कुछ पता नहीं। आज तक इस इलाके पर हमारा राज था, किसी और डाकू की हिम्मत नहीं थी कि हमारे यहाँ का धंधा करे। बातें कम करो और जल्दी से जाकर उस लड़की को ढूंढो। तुम फिक्र मत करो जान। फिक्र कैसे नहीं करो सलीम सिंह, सब चीज कड़ाई पे पानी फिर गया। अगर वो लड़की धनी राम के बेटे को लेकर उसके पास पहुंच गई तो 5 लाख रुपया उसको मिल जाएगा, जो हमको मिलना चाहिए। कहीं नहीं जाएगा। मैं धनी राम के बेटे को और उस लड़की को दोनों को उड़ा कर ले आऊंगा। 5 दिन हो गए, अभी तक मेरे बेटे का कुछ पता नहीं। मरने वाली की एक निशानी थी, वो भी चली गई। अब पुलिस भी अजीब है, अभी तक उसको नहीं ढूंढ सकी। और तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हम फिर कर भी क्या सकते हैं जी? सब कुछ आप ही के हाथ में। अरे मेरे हाथ में क्या है, ये चाबियों का गुच्छा। इन चाबियों से तिजोरी का मुंह खोलिए सेठ जी, और रुपया निकाल डाकुओं के मुंह पे मारिए। तेरे की डाकुओं के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारूं। अरे 5-50 की बात हो तो आदमी कर भी लेता है, ये तो पूरे 5 लाख की बात है। अगर 5 लाख चला गया तो रमेश पहले आधा यतीम है, फिर पूरा ही यतीम हो जाएगा। सेठ जी रमेश बाबा ने रमेश रानी दीदी मुझे डाकुओं से छुड़ा के लाई है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। इसका युग में तुम साथ दे रही हो। टेलीफोन। हेलो, मैं धनीराम बोल रहा हूँ। हमने तुम्हें 5 दिन की मोहलत दी थी। आज 5वां दिन है। शाम से पहले अगर 5 लाख रुपया ना पहुंचा तो क्या? तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिलेगा। हम उसके टुकड़े करके तुम्हारे पास 5 दिन भेज देंगे। अरे जा, ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना। मैं तुम जैसे कुत्तों से डरने वाला नहीं। ये डाकुओं के बच्चे अब भी मुझे धमकियां दे रहे हैं कि 5 लाख रुपया दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। इनकी ऐसी की तैसी है। इसका मतलब है फोन करने वाले डाकू ही हैं। धनीराम जी, आपको बहुत होशियार रहना चाहिए। हाँ, होशियार रहना चाहिए। मैं अभी दयाराम जी को टेलीफोन करता हूँ, वो रमेश से बहुत प्यार करते हैं। हेलो। हाँ जी दयाराम जी, मैं धनीराम बोल रहा हूँ। बधाई हो, अपना रमेश वापस आ गया है। वापस आ गया तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये भगवान की कृपा हम पे हुई कैसे? एक देवी उसे लाई है, उनका नाम है रानी देवी। देखिए धनीराम जी, मैं इसी वक्त एक जरूरी पब्लिक मीटिंग के सिलसिले में गांधी पार्क जा रहा हूँ। आप रानी देवी और रमेश को लेकर फौरन वहां पहुंच जाइए। अच्छी बात है, हम सब वहां पहुंचते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि दयाराम सचमुच दया के अवतार। उनका नाम के सभी नेता ऐसे हो तो हमारे देश का कल्याण हो जाए, हमारा सौभाग्य है। आइए दयाराम जी। भाइयों और बहनों, हमारे इस देश में भाषण बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन काम बहुत कम होता है। मैं यहां भाषण देने नहीं आया, बल्कि काम की चंद बातें बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के इस महान देश में आज चारों तरफ से कत्ल, गारत, खून और लूटमार की खबरें आ रही हैं। देश के हर कोने में काले बाजार का धंधा गर्म है। रिश्वत ने इंसाफ और सच्चाई का मुंह बंद कर रखा है। इन चीजों का सिर्फ एक ही इलाज है कि हर औरत, हर मर्द अपने मन में ये सोच ले कि ये देश उसका अपना घर है और घर का सुधार करने के लिए हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, झूठ के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ती है। जो बात मैं आपसे कह रहा था, उसकी जिंदा मिसाल यही मौजूद है। आप लोग तो सब जानते हैं कि सेठ धनीराम के बेटे रमेश को कुछ डाकू उठा कर ले गए थे, लेकिन एक दलेर लड़की ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से उन डाकुओं का मुकाबला किया और बच्चे को वहां से बचाकर बाप की गोद में दे दिया। मैं उस वीर नारी को धन्यवाद देता हूं और उनसे इल्तिजा करता हूं कि स्टेज पर आकर जनता को अपने दर्शन दें। रानी देवी जी आइए।
अगर हमारे देश के सब नर नारी रानी की तरह जुल्म और पाप को मिटाने का बेड़ा उठा लें तो इस देश को किसी लीडर की जरूरत नहीं रहेगी। हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा खुद अपना लीडर आप होगा और हमारा देश सारी दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाएगा। बस मुझे यही कहना। जय हिंद। जयराम जी जिंदाबाद। जयराम जी जिंदाबाद। क्यों बेटे, तुमने पिताजी जरा खाना खाने में कंजूसी तो नहीं की? पेट भर के खाया ना? हाँ चाचा जी, पेट भर के खाया। अरे तेरे पिताजी तो बहुत ही कंजूस हैं, पेट भर कर खाना तक नहीं देते। धनीराम जी, मुझे शक है कि डाकू आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहें तुम आपके घर 8-10 हट्टे कट्टे वॉलंटियर पहरा देने के लिए भेज। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर इसके बाद भी आपको किसी किस्म का खतरा, कोई परेशानी महसूस हो तो आप मुझे फौरन टेलीफोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। अच्छी बात है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। तुम लोग समझ गए तुम्हें क्या करना है? तो फिर फौरन जाओ और मौका मिलते ही पहले रानी को खत्म करो और उसके बाद धनीराम की तिजोरी में जितनी दौलत है वो लूट कर मेरे पास लाओ। जाओ! धनीराम जी, आप मानते नहीं थे। आप ना होती तो आज मेरी सारी दौलत चली जाती और साथ में हम दोनों की जान भी। मुझे शक था, इसीलिए आप दोनों को अलमारी में छुपा दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं दयाराम को टेलीफोन पर सब बताता हूँ। अच्छा। जयराम जी, मैं धनीराम बोल रहा हूँ। डाकुओं ने कमाल कर दिया है। आपने जो वॉलंटियर भेजे थे वो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, बल्कि डाकू भेज बदल कर यहाँ आ गए। ये तो भगवान का शुक्र है, रानी देवी ने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया है और साथ में मेरी तिजोरी को भी। घबराइए नहीं धनीराम जी, मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ। आइए आइए दयाराम जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए कमरे में आइए, देखिए।
आइए आइए, देखिए इस कमरे को बेड़ा गर्क कर गया, सारा सामान तितर बितर कर दिया इसका। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दयाराम बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी सेठ धनीराम के नौकर का फोन आया है कि उनके घर में डाकू घुस आए हैं। आप बराए मेहरबानी जल्दी वहां पहुंच जाइए। मैं भी पहुंच रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। धनीराम जी, धनीराम जी, धनीराम जी। कांस्टेबल, पूरे घर की तलाशी लो। तुम इस तरफ जाओ और तुम ऊपर जाकर देखो और तुम नीचे देखो। इंस्पेक्टर साहब, ये आइए बैठो। चलिए चलिए। धनीराम जी, ये जाओ। धनीराम जी, धनीराम जी, धनीराम जी, चल बसे इंस्पेक्टर साहब। बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया इंस्पेक्टर साहब। वो देखिए तिजोरी खुली पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, आखिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। क्या मतलब? मतलब तो साफ है। ये तो आपको मालूम है कि कोई डाकू धनीराम जी के लड़के रमेश को उठाकर ले गए थे। हाँ। और उसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। हाँ हाँ। बस मुझे शक ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, पूरा यकीन है कि रानी लड़की जो रमेश को बचाकर लाई थी वो कोई बचाने वाली नहीं थी, बल्कि खुद एक डाकू थी। उसी ने धनीराम का खून किया है, उसी ने तिजोरी लूटी है और वही अब रमेश को लेकर भाग गई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप मुलजिम को जल्द से जल्द हवालात में डाल दीजिए। आप नहीं जानते मैं धनीराम से कितना प्यार करता था। अब मैं इसके बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। धनीराम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? धनीराम कहाँ चले गए? जयराम, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस मुलजिम को ढूंढ निकालेगी। ओम घोड़ा हार्ड हेल्ड, ओ लेडीज फर्स्ट। ओम घोड़ी गिली गिली नमस्कारम। ओम घोड़ी राधा प्यारी नमस्कारम। ओम घोड़ा हार्ड हेल्ड नमस्कारम। ओम घोड़ा बख्तावर नमस्कारम। ओम दरबीरेश नमस्कारम। ओम पिछले हफ्ते का 5 लाख का कैरी फॉरवर्ड जैकपॉट नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। हे प्रभु, अपने भगत को अब और न तड़पाओ। अरे प्रभु, जितनी भक्ति मैंने तुम्हारी की है, अगर किसी पत्थर की होती तो वो भी पिघलकर मौन हो जाता और कम से कम पत्ती बनकर किसी के काम तो आता। नो असर, नो असर। अरे अरे घोड़ो, ए भाईजान, अरे तुम तो पत्थर के नहीं, तुम तो लकड़ी के हो। कम से कम तुम ही पूंछ हिलाकर दुलकी चलकर मेरे पास आओ, मेरे कान में ही नहीं लाओ और मुझे बताओ कि आपके संडे को तुम में से कौन पछताने वाला है। बोलो ना, अरे बोलो यार। नो वॉक, नो टॉक। ओके, आई विल वॉक, आई विल टॉक। लिसन टू मी। अरे अगर तुम हार्ड हेड हो तो मैं भी कम नहीं। अरे भक्तों के सामने तो बड़े बड़े भगवानों ने हार मान ली है। तुम किस खेत की मूली हो, छोटे मोटे टट्टू हो। अगर भगवान मेरे बस में नहीं आया तो क्या हुआ? तुम्हारी लगाम तो मेरे हाथ में है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम मुझे आज अंदर की सही सही इंफॉर्मेशन नहीं बताओगे,
मैं अपना ये सर इस चौखट से बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, चाहे इस पोज में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन ये पोज जरा भारी है, ये पोज ठीक है। हाँ। है? अरे ये क्या, घोड़े की टाप की जगह इंसान के पांव की चाप? ओहो, घोड़ा तो बोल नहीं सकता, इसलिए शायद घोड़ा बताने के लिए कोई जौकी प्रकट हुआ है। पांडू खाड़े, नहीं शाबू चौहान। अरे सुमरी कर, मगर अभी जिमखाना तो शुरू नहीं हुआ। अरे रानी जी, अरे आप भी क्या किसी जोगी से कम है? जब आपके दर्शन हुए हैं तब मुझे लाभ हुआ है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे दरवाजा बंद है, आप कैसे अंदर आ गई? मैं आई नहीं मूर्ख, प्रकट हुई हूँ तुम्हें ये समझाने के लिए कि ये सब मूर्खता है। पत्तों का खेल बंद किया और अब घोड़ों का खेल शुरू कर दिया। रानी जी, हार जीत के खेल का दूसरा नाम ही तो जिंदगी है। अगर मैं ये खेल ना खेलूं तो मेरी जिंदगी बंद हो जाएगी। मेरी माँ कहा करती थी, बेटे नसीब, जहां माल खोया है वहीं उसे ढूंढो। तो जहां मैंने माल खोया है वहीं उसे ढूंढ रहा हूँ। जुआ भी खेलता हूँ, घुड़दौड़ की रेस भी दौड़ाता हूँ और साथ साथ घोड़ों के मैं भी दौड़ता हूँ। अरे ये नया जीव कौन है? बाद में बताऊंगी, इसे छुपा कर रखो, मैं बहुत थकी हूँ। हाँ, अरे अगर आप थकी हैं तो मेरे घर में आराम कीजिए ना, ये अपने भाई का घर समझिए। चलिए चलिए, छुपा लिया मैंने, छुपा लिया। साहब, आपसे एक लड़की मिलना चाहती है। कौन लड़की? अपना नाम रानी बताया उसने। रानी? अंदर आने दो। सुनो, जब तक हम ना कहें तुम या कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं आएगा। ठीक है। साहब वो लड़की। आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए, हुक्म कीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुमने जो जिंदगी भर नहीं किया, सच बोलना। क्या मतलब? तुम कल रात धनीराम के बंगले पर गए थे? जी हाँ, गया था, लेकिन उसे बचा ना सका। मेरे और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले पहले किसी ने धनीराम जी की जान ले ली थी। उनकी जान और उनकी दौलत भी, और वो मुजरिम तुम हो। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे चोरी करने की जरूरत है? भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो लाखों रुपए दान में देता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें धनीराम के कमरे से भागते हुए। आपको धोखा हुआ होगा, वो कोई दूसरा होगा। धनीराम तो मेरा बहुत नजदीकी दोस्त था, मेरे भाइयों की तरह। अपने भाई को, अपने दोस्त को तुमने धोखे से मारा है, और वही धोखा दे रहे हो भोली भाली जनता को, सारे देश को। रानी मत। आखिर आप चाहती क्या है? तुम्हारे गुनाहों का इकरार, वरना तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, मगर रानी को नहीं। अच्छा रानी जी, आप जीत गई, तौले रख दीजिए, आराम से बात कीजिए, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। चलो कलम उठाओ, उठाओ और लिखो। तुम कौन है? नहीं बोलेगी तो तुमको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा।
पहले इस लड़की के बारे में मालूम कर लेना चाहिए। हमें शक है कि डाकू नहीं है, पुलिस की तरफ से आई है। All right. You bastard! Don't strike me! ये है वो स्पेशल ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना आ रहा है, 25 लाख रुपया। ये ट्रेन पूरे 4 बजे पहलपुर स्टेशन से चलेगी। पहलपुर और रोशन नगर, इसके बीच में ये पुल है जहां गाड़ी पूरे 4:25 पर पहुंचेगी। तुम लोग सब पूरे 4 बजे इस पुल पर पहुंच जाओ और 20 मिनट के अंदर अंदर ये टेलीफोन की तारें कट जानी चाहिए और पुल के नीचे टाइम बम लग जाना चाहिए। उसके ठीक 5 मिनट के बाद जैसे ही गाड़ी पुल के ऊपर आएगी, बम फटेगा और पुल टूट जाएगा। लोग घबराहट में इधर उधर भागेंगे। तुम लोग मौके का फायदा उठाकर 10 मिनट के अंदर अंदर सारा खजाना लूट कर वहां से भाग निकलना। सारी बात समझ गए? ओके ओके बॉस, ठीक है। तुम लोग जाने की तैयारी करो। क्यों जान, कैसा लगा मेरा प्लान? Good, damn good indeed. You know, Tehran, कपूरचंद स्मगलर है ना कलकत्ता वाला, वो हवाई जहाज से सोना लाता है। तुमने प्लान बनाया रुपया लूटने का, हमने प्लान बनाया सोना लूटने का। और उसके बाद तुम और हम दुनिया का सबसे बड़ा मैं तो यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक मैंने आपका घोड़ा देखा। अच्छा देखो, इस वक्त हमें सरकारी खजाना बचाना है। सुनो, अब वो मुन्ना है ना, हाँ, उसने फिर कोई हरकत। हेलो, इंस्पेक्टर सूरज है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। देखिए, आज एक स्पेशल ट्रेन सरकारी खजाना लेकर यहाँ पहुँच रही है। ठीक 4 बजे जब वो ट्रेन शहर से बाहर नदी के पुल पर पहुँचेगी तो डाकू उस पुल को उड़ा देंगे और सरकारी खजाना लूट लेंगे। इसलिए आप फौरन वहाँ पहुँचिए। लेकिन आप हैं कौन? रानी मेरा नाम। अजीब बात है, नाम जनाना, आवाज मर्दाना। लेटा तो दरवाजा खुल गया, बैठा तो बंद। लेटा खुल के बैठा बंद।
बटन। बटन दबाने से दरवाजा खुलता है। अरे ये तो खुल जा समझ में। अरे बेटे दे आराम, अब तेरा बटन दब गया। अरे अरे ये तो बंद हो गया। अरे बटन का है, बटन का है, बटन का है। अरे 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 अबे 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 वो बदनसीब, तू यहाँ जासूसी करने क्यों आया? अरे अगर आया था तो इस दरवाजे के पास क्यों आया? और दरवाजे के पास आया था तो बटन क्यों दबाया? और बटन दबाया था तो अंदर आकर बटन छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? अरे लगता है अरे खुल जा समसम। अरे खुल जा समसम। अबे ये कोई अली बाबा का दरवाजा है जो खुल जाएगा? ये तो दयाराम की दया है। अरे बच्चू लगता है आज तेरी छुट्टी जरूर हो जाएगी। अरे 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 मैं तो इस संडे की रेस भी नहीं खेल सकूंगा। अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन मरने से पहले मैं भी पूरी जासूसी करके मरूंगा। पूरी जासूसी करके मरूंगा।
क्या हुआ? हमारे आदमी जो सरकारी खजाना लूटने गए थे वो सब के सब पकड़े गए। एन वक्त पुलिस पहुंच गई वहां। लेकिन सब पुलिस को कैसे मालूम हुआ? रानी तहखाने से गायब है। उसने मेरे ऑफिस में जाके जरूर पुलिस को फोन किया होगा। ये रानी डाकू नहीं है, ये जरूर सीआईडी से बॉस के साथ कैसे ठहर ले सकता है? इसका मालूम नहीं इसका अंजाम क्या होगा। नहीं थे वो लोग? क्या बताऊं मैं? वो गुंडे मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। तुम तो जानती हो एक औरत की इज्जत उसे अपनी जिंदगी से भी प्यारी होती है। मैंने इनकार किया तो मुझे यहाँ बांधकर पीटने लगे। तुम ना आती तो ये राक्षस न जाने मेरे साथ क्या सलूक करते। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बहन। मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये तो इंसान का फर्ज है, इंसान के काम आना। मेरी एक और सहायता करो बहन, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। अच्छा चलो। आओ ना। भैया बहन, ये मेरे बड़े भाई हैं। पिछली लड़ाई में एक हाथ और एक टांग खो बैठे थे। अब मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। ओह नमस्ते। चंपा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, आओ बहन। तुम बैठो बहन, मैं 1 मिनट में जरा कपड़े बदल लूं, फिर तुम्हें कुछ खा पी के जान दूंगी।
मैंने कहा नहीं था फिर मिलेंगे? आइए बैठिए, अजी घबराइए नहीं, आप जहां कहिएगा बंदा वहीं उतार देगा। बैठिए ना। यहाँ से आगे रास्ता मुझे मालूम है। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, यहां से आगे मुझे रास्ता मालूम नहीं। क्या मुझे यहीं छोड़ जाइएगा? समझ में नहीं आता कि तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करते हो। हाँ, मुझे शक होने लगा है कि तुम सचमुच की लड़की हो या सिर्फ देखने में ऐसी हो। मतलब एक जवान लड़की इतना भी नहीं समझ सकती कि एक जवान लड़का उसके पास क्यों बार बार आता है। ये फूलों जैसी सुंदरता का निखार, ये जवानी की बहार, क्या तुम ये जिंदगी एक बिखरी हुई शेरनी की तरह जंगल जंगल घूमकर यूं ही गुजार देना चाहती हो? मेरे लिए दुनिया में न कोई बहार आई मिस्टर आनंद, न कोई फूल खिले। हाँ, फूलों को जलते हुए देखा है, बागों को उजड़ते हुए देखा है। आपको नहीं मालूम, मैं जब 6 साल की थी, 4 डाकुओं ने मेरी बचपन की फुलवारी में आग लगा दी। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ, बाप, भाई, बहन का खून होते हुए देखा है। दिन रात उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती है। मैं पागलों की तरह उनके कातिलों को ढूंढ रही हूँ। जब तक मैं उनसे बदला न ले लूं, मुझे न कुछ नजर आता है, न समझ में आता है। माफ करना रानी, मैंने तुम्हारे दुखे हुए दिल के जख्मों को फिर से छेड़ दिया। अच्छा, मैंने आप कितना ढूंढा क्यों? अरे खास खबर लेकर आया हूँ। वो जो दयाराम है ना, वो दयाराम नहीं है। साफ साफ बताओ, क्या बात है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तो कोई और आदमी है जिसने दयाराम का नकाब पहन रखा है। तो मेरा अंदाजा ठीक था, उसने जनता को लूटने के लिए झूठी दया का नकाब पहन रखा है। हाँ। हमें किसी न किसी तरह उसका ये नकाब उतारना चाहिए। यस, लेकिन कैसे? वो कुछ बंदगी, ये गुलाम आदाब को बजाते। कौन है आप लोग? ओए मेरा बादशाह, ये नाचीज तेरा रियाया है, तेरा पैर का दूल है, कटमाल है, पिस्सू है। वो फ्रूट लाए हो तो फ्रूट मार्केट में जाओ। ओए तू मार्केट का अंदर किधर चला गया? ओए वो फ्रूट का बात नहीं करता है, मैं अपना फ्रूट का बात करता है। ओए ये मेरा स्पेशल फ्रूट है, मेरा डांसिंग फ्रूट है। ओए जवान, थोड़ा नजर बार कर, इधर देख। ओए देख ये फ्रूट, ये जर्दालू है। ओए 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 ये शफ्तालू, आए आए, ओए चिलगोजा है, ये बादाम है। बस तुम्हारा सारा फ्रूट यही है? वो असली फ्रूट तो हम छुपा के रखा है, धूप का अंदर काला हो जाता है। ओए तू काबुल का अनार देखा है? वो लाल लाल, वो उस अनार का खली है, अनार खली है वो। ओए जब वो खली चिटकता है। ठीक है ठीक है, ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? ओए क्या कर सकता हूँ? ओए तू क्या नहीं किया है, तू क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ तेरा हाथ का अंदर है। ओए ये गरीब पठान तेरा शहर का अंदर एक डांस का प्रोग्राम करता है। ओए तू ये गांव का शहंशाह है, बादशाह है। ओए मेरा तमन्ना है तू मेरे प्रोग्राम का उद्घाटन कर, मेरा प्रोग्राम का फीता काट। ओए तू कैंची लेकर आएगा तो सारा शहर आएगा, और सारा शहर आएगा तो मेरे को पैसा आएगा। ओए खुशे, ये पठान प्रार्थना करता है। अच्छा अच्छा, हम आ जाएंगे। ओए 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 क्या बोले मेहमान? ओए मैं खुशी से पागल हो जाएगा, पठान पागल हो जाएगा। वो जान मेरा जान, बोलो। तुमने हमको ये भी बताया कि कहाँ जाने का है? ओए ओए खुशे मगज फिर गया पठान का। ओए रंग महल का अंदर आओ, 9 बजे का अंदर आओ। ओए रंग महल का अंदर आओ, 9 बजे का अंदर आओ। रंग महल का अंदर आओ, 9 बजे का अंदर आओ।
सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। तुम्हारा ये मजाल, जानने किससे बात करता तुम? स्मगलर, कातिल और डाकू जॉन फर्नांडिस, जो आज तक पुलिस से छुपा रहा मगर अब नहीं बच सकता। अब समझा तुम कौन है, लेकिन तुम जैसा फटीचर आदमी के साथ जॉन कंपनी क्या सलूक करता है वो तुमको अभी मालूम हो जाएगा। नहीं चलो इसके बाहर। चली हवा इनसे सावधान रे, आज यही है काम हमारा, देश ये सारा ले इनको पहचान। ओए लो ओए लो ओए लो ओए लो रे। हम दखनी है
एहसान रे। आज यही है शाम हमारा, देश ये सारा ले इनको पहचान। कोई लो कोई लो कोई लो कोई लो रे। हमारे इस प्रोग्राम की सफलता का टीका श्री दयाराम जी के माथे पर है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि स्टेज पर आकर धन्यवाद स्वीकार करें। आज से 15 बरस पहले तूने और डाकुओं के साथ मिलकर चौधरी राम प्रसाद और उनके परिवार का खून किया था। आज उसका बदला मैं लूंगी। सीधे चलो। राइट, लेफ्ट, स्टॉप हियर। नीचे उतरो। मैं कहती हूँ नीचे उतरो। सीधे अंदर चलो। जालिम सिंह को भी मार दिया। जालिम सिंह का अपना बेवकूफी का नतीजा है। नहीं तो हम उस लड़की को उसी दिन खत्म कर देता, लेकिन जो जान से टक्कर लेता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। एक निहत्थी लड़की पर वार करके अपने आप को मर्द कहते हो तुम? एक बार पिस्टल मेरे हाथ में दो और फिर देखो तुम और तुम्हारे सभी आदमी मेरी गोलियों से कैसे चनों की तरह भूनते हैं। मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
और मेरे आदमी चनों की तरह फूंकते हैं। अब पहचाना तुमने जान को? वो देखो जान के दुश्मनों कहा सिर्फ हड्डियां और खोपड़ियां बाकी है। पानी 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 मांगता है। ये लीजिए नमक। That's my boy! That's my boy! चारों तरफ से आ रही है। मोती 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 क्या बात है? रानी देवी कहाँ है? अरे अरे तू तो रो रहा है। क्या बात है? क्या बात है? मुझको अपने साथ ले चलना चाहता है? अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। चल चल अभी चलता हूँ। शाबाश चल मुझे ले चल चल।
रानी देवी। डाकू जीप में भाग रहा है। अरे वाह मोती, शाबाश। तुम इससे आनंद को बचाओ। आनंद, 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 घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डाकू कमीने कहीं के समझते हैं कि मारने वाले सिर्फ यही है। अरे
पिताजी, आज वो काम पूरा हो गया जिसके लिए आप अपनी रानी बिटिया को इस दुनिया में छोड़ गए थे। आईजी साहब, आप ही बताइए कि जिन कातिलों ने मेरे माँ बाप भाई बहन को मार दिया, इसी तरह न जाने कितने और घर तबाह कर दिए, अगर उन जालिमों को मारकर मैंने कोई जुर्म किया है तो आप मुझे जरूर सजा दीजिए। सजा देना या माफ मेरे हाथ में नहीं है रानी, इसके लिए अदालत है। सुनो रानी, जिस दिन से तुमने इस काम का बीड़ा उठाया उसी दिन से एक शख्स साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा और वक्त वक्त पर तुम्हारे हर काम की खबर पुलिस को देता रहा, और वो है सीआईडी इंस्पेक्टर आनंद। रानी, मुझे पूरा यकीन है कि अदालत इस बात को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन बेटी, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं। हथकड़ियां लाओ।